सर, एक साथ 29 विद्यार्थियों का वीरेंद्र धाम से चयन हुआ, कितनी बड़ी खुशी की बात है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मैं मानता हूँ। इससे मेरे परिवार का बहुत मनोबल बढ़ा है और मैं उम्मीद मेरे को अब ये है कि आने वाले समय में ये वीरेंद्र धाम हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सुबह कौशलाराम जी लिस्टें रजिस्टर पुराने निकल रहे थे, 58 लोगों का चयन हुआ अब तक, सुबह लिस्टें बना रहे थे। हाँ, तो 58 लोगों का अभी इतने 2.5 साल में 2.5 साल में इतने कम समय में 59 लोग। हाँ, तो इतने कम समय में इतने लोगों का चयन हुआ। मैं तो ये मानता था अगर मान लो ये हमने छात्रावास खड़ा किया और इससे अगर एक भी विद्यार्थी कामयाब हो तो भी उसमें हम सफल मानेंगे अपने आप को, लेकिन उसकी जगह 59 तो 2.5 साल में हो गई। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं। हाँ, छोटा आंकड़ा नहीं है और आने वाले समय ये लंबा चलेगा। और इसमें 200 विद्यार्थी हो रहे हैं। अभी तो एक पुलिस की परीक्षा का परिणाम आया, बाकी परीक्षाएं और दी उनका। कई भर्तियों का बता रहे थे बलदेव जी कि कई भर्तियों का बाकी है, उसमें भी बच्चों का रिजल्ट बढ़िया आने वाला है। बाकी है, उनमें भी आएगा। और ख़ास करके यहाँ बहुत ही अनुशासन है। भर्ती के मामले में भी कोई किसी प्रकार की पक्षपात नहीं है, पारदर्शिता से एडमिशन हो रहे हैं, इसलिए पढ़ने वाले ही बच्चे आ रहे हैं। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, कौशलाराम जी इनकी टीम, वो पूरा इसको देखती है। नहीं तो छात्रावास का जैसे मैंने आपको बताया, सरकारी छात्रावासों कितने नाम गिनाए मैंने, इसके अलावा और भी है। कोई वहाँ से बच्चा कामयाब हुआ ही नहीं, तो फिर छात्रावास खड़ा करने से क्या बना। आप चिंता जाहिर कर रहे थे भाषण में कि छात्रावास बना तो देते हैं लेकिन बच्चों का चयन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये चिंता आज दूर होगी। तो ये जिस दिन छात्रावास ये इसके बनाने की जो विचार आया सुनीता के, तो मैंने कहा तो नहीं उसको, पर मेरे मन में ये विचार आया कि बना तो रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, पर इसका कुछ परिणाम आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे छात्रावास मैंने देखे हैं, उनका परिणाम अच्छा नहीं रहा। इसलिए अपने अगर छात्रावास का यही परिणाम रहा तो फिर कोई इसका खर्चा इतना कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। परंतु अब मुझे ये विश्वास हो गया है कि ये कामयाब होगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में और ज़्यादा चयन होगा यहाँ से विद्यार्थियों का। जो प्रक्रिया अपनाई गई, अब खुशी हो रही है कि वो सही है। हाँ, वो सही है प्रक्रिया। उसके बाद में और इंटरव्यू लेना। हाँ, इसमें हमने आवेदन कर दो, लिखित परीक्षा लेते, फिर उसके बाद में इंटरव्यू करके भर्ती कर रहे हैं। उसमें भी कमेटी बनी हुई, वो भी एक आदमी के हाथ में ये नहीं है, भर्ती करने का पावर किसी के पास नहीं है। मैं तो उसमें कहीं हूँ ही नहीं नज़दीक। तो इस वजह से, और 36 कौम के, ये नहीं है कि एक जाति के, इसमें किसी भी जाति का कोई अगर वो परीक्षा पास कर देता है, धर्म क्षेत्र की बाध्यता नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इसमें सभी तरह के हुए हैं। इसमें कई लड़के एससी के भी बहुत सारे लड़के हैं। इसमें राम है, सिंह है, खान है, सब है। हाँ, किसी के साथ कोई ये नहीं। जब बने इस लिहाज से तो फिर उसके ऊपर चले। बना तो इस तरह से कि सब जाति के लिए, फिर एक जाति के ही रह गए, दूसरों को नहीं रखें, तो फिर ये कहना करते ही फर्क हो गया। ऐसा फर्क नहीं होना चाहिए। ये सोचकर अभी तक तो ठीक चल रहा है, मुझे संतुष्टि है। आगे देखो क्या अपील है जो बच्चे पढ़ रहे हैं या नए अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो आम लोगों से क्या अपील है, विद्यार्थी कैसे फ़ायदा उठाए। आम लोगों से तो यही है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अपनी स्वयं की शहर के अंदर व्यवस्था रहने की नहीं कर सकते, वो इसमें प्रवेश लें, आवेदन करें और मेहनत करें। बाकी जो छात्रावास के अंदर सुविधा है, वो घर में जो सुविधा मिलती है ना रहने वाले बच्चों को, उससे भी बेहतर सुविधा हम उनको यह देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा अभी बच्चों ने कहा मिल रही है। फिर भी मैंने बच्चों से ये भी कहा, मैंने कहा अगर आपको कोई भी कमी किसी प्रकार की लगे, कोई बात हो, तो आप मुझे अलग से मेरे को बता देना, जिससे मैं आपके बारे में ये नहीं बताऊँ अमुक छात्र ने मैं कहा तो हम, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कोई चीज़ की कमी और हमारे ध्यान में नहीं आवे, और वो फिर उस कमी की वजह से हमारे छात्रावास में आगे बढ़ने में रुकावट हो। तो वो भी मैंने आज खुले मन से कही है सभी विद्यार्थियों को। ये कार्यक्रम का समय शाम को था, हम सुबह आए थे 11 बजे करीब, तो उस समय बाजरे की रोटी और कड़ी अपने खटो मतलब देसी शानदार बनोड़ो में भी भोजन करे। मतलब बच्चों ने और भी आनंद आवा कि घर में और अठे रहने में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल मतलब घर जैसा उनको खाना मिल रहा है। क्यों खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर खाना तो कम से कम अच्छा मिले ही मिले। खाना ही नहीं मिले तो फिर बच्चों का मन उठ जाएगा।
और बच्चे फिर ये छात्रावास में रहना पसंद ही नहीं करेंगे। इसलिए खाना तो विशेष है ही, और फिर रहने की है तो सब रूम वगैरह जो भी है, इनको सिर्फ अपने पहनने के कपड़े और किताब है, इसके अलावा इनके ऊपर कोई बोझ नहीं। एक विद्यार्थी अभी परिवार सहित आया, उसके मदर सिस्टर होंगे साथ में, परिवार मिठाई खिला रहे थे, सुनीता जी का सम्मान कर रहे थे। वो कह रहे कि पढ़ने वाले ही यहाँ ठहरते हैं, चयन होने के बाद में भी जो पढ़ने वाला नहीं है वो चला जाता है। पढ़ने वाले ही कौशला राम जी के अनुशासन में रहते हैं। नहीं पढ़ने वालों के लिए यहाँ हम तो कोशिश तो ये करते हैं उसको एडमिशन ही नहीं दे, फिर भी कोई हो जाता है तो फिर उसको भी खुद को ये लगता है कि अब यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ सुबह टाइम पर उठना, पढ़ना वगैरह, ये सब पूरा रूम चेक करते हैं एक ये देखते हैं कि ये पढ़ने वाला, तो ये उनको बाहर नहीं देते थे कि भाई पढ़ना हो तो यहाँ रह, नहीं तो और दूसरी जगह देख। यहाँ साइड में कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई डीजे शादी का बजता तो आबादी नहीं है, पास में बीएसएफ है, आर्मी है, और इलाका है, इधर मंडी है, बीएफसीआई है, तो वातावरण भी शांत है। ये भी ज़रूरी है शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए ज़रूरी है। ये तो पहले ये ज़मीन थी वो, उसमें हमने बाकी ज़मीन कन्वर्ट करा दी थी। ये 3.5 बीघा करीब ज़मीन कन्वर्ट कराई नहीं, तो बाकी वाली ज़मीन तो वीरेंद्र खुद ने कन्वर्ट करा दी थी। ये इतनी पीछे है कि बाद में कराएंगे ये सोच करके, शायद इसलिए रह गई वो पीछे, और बाद में इस ट्रस्ट के नाम से कन्वर्ट कराई। तो ये बहुत मौके की है ज़मीन। व्यवस्था भी अब हमने अच्छी कर दी। पहले व्यवस्था ठीक ठाक थी, जब जोर सिंह जी छात्रावास को देखते थे वो कच्चे हो रहे थे, पुराने बने हुए थे। हालांकि लड़के उनमें भी खूब सारे रहे और उनमें कामयाब भी बहुत सारे हुए, पर अब जो सुविधा है ऐसी पहले नहीं थी। अब अच्छी सुविधा देख कर बच्चों का भी मन करता हम यहाँ रहें, और रहेंगे तो फिर पढ़े। ये भी हमारी हिदायत है, तो वो हिदायत का भी पालन करते हैं। 7-8 महीने पुरानी बात है, वन विभाग और जेल पैरी का रिजल्ट आया था, 6-7 बच्चों का हुआ था। उस दिन बड़ी इतनी खुशी हुई थी कि एक साथ 6-7 के हुए, और अब 29 की लिस्ट एक साथ आ गई। आंकड़ा बढ़ रहा लगा था। हाँ तो बढ़ा 29। अब तो ये बच्चों का मनोबल बढ़ गया है, जो मैंने अब देखा नहीं। अब बच्चों ने भी ठान लिया है कि अगली बार हमको सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन, बस कुछ भी करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, होना ही चाहिए, और होगा। आप देखना अगली बार। देखिए सर, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इतना बड़ा दिल दिखाना, इतनी बड़ी संस्था खड़ी करनी, और उनके बाद में सभी के लिए, अपने अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, पूरी दुनिया करती है, सबके लिए, मतलब जाति धर्म की बाध्यता नहीं, एजुकेशन का स्वाद सभी सके। ये बड़ा दिल दिखाया आपने। कैसे मन में आइडिया आया? नहीं, बड़ा दिल दिखाने की बात नहीं है ये। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं, इंसान कोई भूखा तो कोई सोता नहीं है। औरों के लिए कुछ करे वो बात है, खुद के लिए तो हर कोई करता है। तो ये सोच करके भी औरों के लिए कुछ कर सकें। पहले भी जब मैं एमएलए था आज दिन तक जयपुर में, तो वहाँ भी बहुत सारे लड़के रहे, उनको रहने की सुविधा दी, जो भी जैसी सुविधा थी उसके हिसाब से वो सारे कामयाब हुए। और अब इस छात्रावास में रहने वाले भी कामयाब हुए। हालांकि मुझे बीच में ये चिंता बहुत सता रही थी कि ये छात्रावास, मैंने बताया कॉलेज का छात्रावास, धोरीमेना का, उड़ामालानी का, अडेल का, नौखरा का, सनावड़ा का, चवा का, ये कामयाब नहीं हुए। बनाए थे हमने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो, अगर ये भी कामयाब नहीं होती, पर पैसा ही गया, वो तो सरकार का पैसा था, ये हमारा बेटी का पैसा फालतू जाता, पर ये कामयाब हो गया। अब मन में संतोष? बिल्कुल, अब तो कामयाब हो ही गया, तो दिख ही रहा है, परिणाम बता रहा है कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। चेहरे पर मेरे कहने से नहीं, आपके चेहरे पर लग रहा है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ इससे ज़्यादा और तो खुशी मेरे जीवन में 78 साल की उम्र में ये आज जितनी खुशी, जितनी कभी मैं चाहे एमएलए बना, मंत्री बना, कुछ भी बना, तो भी नहीं हुई। 29 किसान के बेटे सफल हो गए, ये आपके लिए खुशी की बात है सबसे बड़ी बात है। उतने घर तो जितने परिवारों के अंदर भाई नौकरी लगी, उनका परिवार और आगे बढ़ेगा, ये कड़ी जुड़ गई, बढ़ेगा। मैंने कहा नहीं, उदाहरण देगा आपको, मतलब ऐसा ही मैं सब इंस्पेक्टर में उमेदवार राम जी पास नहीं हो पाए, और फिर आरपीएससी में हो गई। और इन बच्चों को मैंने यही बताया था, मैंने कहा आप पास हुए हो, कांस्टेबल बने हो, तो आप ये मसला हम कांस्टेबल लायक ही है, आप तो आगे बढ़ने के लायक हो। आरपीएस, आरएएस, आईएएस, कहीं भी जयपुर में मेरे मकान में रह करके लोग आईएएस भी बने, आईपीएस भी बने। मैंने संगाराम जी को बताया तो वो बने। लोग बात कर रहे हैं, मैं तो रहा नहीं आपके वहाँ, लोग कह रहे हैं हिमाराम जी के क्वार्टर में जो भी जयपुर में रहा वो सभी नौकरी लगी। हाँ, ईश्वर की कृपा और उनकी मेहनत।
मेरा उसमें कुछ नहीं था। मैंने थोड़ा जो सरकार का दिया हुआ, जनता का दिया हुआ था मकान, मेरा था नहीं मकान, तो गुड़ामोली जनता ने मेरे को दिलाया, नहीं तो मेरे को कौन घुसने देगा, आज कौन घुसने देगा। जनता में तो वर्तमान 200 के पास मकान है। और देना मुश्किल है। जनता का मकान, मैंने कहा जनता का काम आवे तो ठीक रहे। 200 मकान मैं है किसी जनता को के। नहीं भी रखता वहाँ, मान लो, हाँ, तो क्या वो आज तो छोड़ना ही पड़ता ना, तो रखा तो इतने लोगों का भला हुआ नहीं। भाई जनता के मकान तो 200 पड़े हैं वर्तमान के अंदर, लेकिन उसमें जगह देना बड़ा मुश्किल है। अब ये मैं दूसरों के बारे में कुछ कहना मैं ठीक नहीं समझता, मैं तो मेरे ही कहता हूँ कि जो मैंने सोचा उसमें भी जिनको भी रखा, उसमें ईश्वर की कृपा से, उनकी मेहनत की वजह से, मैं बता रहा हूँ मेरी वजह से नहीं, सफलता मिली, और सफलता उनको मिली, परिवार उनके आगे बढ़े, और मुझे भी उसकी अपार खुशी हुई और आज भी है। मैंने संगाराम जी का एक बार इंटरव्यू लिया था, उन्होंने जिक्र किया आपका कि वहाँ कहाँ हमारे को कमरा मिलता, जगह ही नहीं कहीं, तो वहाँ हिमाराम जी साहब के वहाँ हम रहे, और वहाँ से हमारी ज़िंदगी बदल गई पूरी। हाँ, तो मैंने कहा रहते थे, सभी जाति के रहते थे वहाँ भी, उसमें भी जाट भी थे, बिश्नोई भी थे, कुमार भी थे, मेघवाल भी थे, सब थे, और आज भी है इसमें। आज सब में अब किसी जाति के ज़्यादा कम हो तो वो उनके ऊपर, क्योंकि आजकल क्या है, हर समाज के छात्रावास हो गए, अपना हर जाति के, छोटी से छोटी, कमज़ोर से कमज़ोर आर्थिक दृष्टि से, उनके भी तो हो सकता है वो अपने समाज के छात्रावास में जाना पसंद करते हो या कमाना पसंद करो, उस वजह से थोड़ी संख्या भले ही कम हो दूसरी जातियों की, फिर भी मना किसी के लिए ना है भी, कमोबेश सब जातियों के यहाँ छात्र हैं। एक ये भी प्रयास है, पूरा क्रीम टेस्ट के माध्यम से आप एक जगह इकट्ठा करते हो ताकि बच्चे आपस में भी कंपटीशन पढ़ सके। नहीं तो भाई क्रीम आएगा तब तो इसका फ़ायदा होगा, यूँ ही यहाँ भीड़ इकट्ठी कर दो, हैं, सिर्फ रोटी की व्यवस्था कर दो, उससे क्या फ़ायदा होगा। खाली भीड़ इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है, उसका परिणाम आवे तो है मतलब। ये मैं तो ये समझता हूँ। 200 बच्चे रहे, पास एक ही नहीं हो, कामयाब एक ही नहीं हो, तो क्या हुआ 200 बच्चों को रखने का मतलब। इसमें ऐसे पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो बिल्कुल कमरे का किराया भी नहीं दे सकते, ऐसे पेरेंट्स। हाँ, वही है, लड़के ज़्यादातर वही है जो किराया नहीं दे पा रहे हैं ना, वही इसमें आए हैं। जो किराया दे सकते हैं, रूम अपना अच्छा कमरा ले सकते हैं, आज व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं खुद, वो यहाँ नहीं आ रहे। वो क्यों आवे, यहाँ रहने की सुविधा दे रहे हैं, उससे अधिक तो हम कुछ दे नहीं रहे। तो जहाँ रहने की सुविधा उनको कहीं बाहर नहीं मिल रही, वही आ रहे हैं, और वो भी आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर। मैंने कहा खाने के पैसे भी देने के लिए नहीं, कम से कम 10-12 स्टूडेंट्स मेरे ध्यान में जिनको खाने के पैसे देने के, हाँ, डाइट के पैसे भी वो दे नहीं पा रहे थे, तो उनकी व्यवस्था भी हमने और दूसरे लोगों से बातचीत करके, बता रहे थे, हमने भामाशाह ढूंढ करके उनके तरफ उनको स्पॉन्सर किया, लेकिन उनका 1 रुपया भी नहीं लग रहा। विद्यार्थी का 1 रुपया भी नहीं। हाँ, उनका नहीं लग रहा। जो आवश्यकता बड़ा है, नीडी है, तो जिसकी नीडी, ये तो 200 बच्चे मैंने कहा ना, मुश्किल, जिसकी वास्तव में अगर हमको तसल्ली हुई कि भाई ये तो अभी या तो छोड़ के जाएगा या फिर खाने के भी इसके कुछ करो, तो वैसे की। बाकी इससे बड़ी तो सेवा कोई हो ही नहीं सकती। एक बच्चा फ्री में पढ़ करके नौकरी लग जाता है, इससे बड़ा क्या परोपकार हो सकता है दुनिया में, तो उस परिवार के लिए। अब ये सोच करके तो किया है, देखो ईश्वर करे। स्वागत गाना गाया था सर, कायम हाँ। है, स्वागत गाना लड़का गाया था। हाँ, मोगनाराम, मोगनाराम इस श्रेणी का। हाँ, इसी श्रेणी में वो पढ़ रहा है, तो इससे बड़ी क्या सेवा हो सकती। उस दिन कोचिंग में भी हमने शुरुआत करके फ्री करवाई, कोचिंग भी उसकी सब जगह। एक बच्चे सब कह रहे थे कि हमारे सारे नोट्स आ जाते हैं और टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री, मतलब संस्थान की ओर से उपलब्ध है। हाँ, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, कोचिंग वाले हैं, दूसरे हैं, किसके साथ करके टाई अप करके, मतलब इनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रहने की सुविधा के साथ साथ और भी सुविधा मिल सके पढ़ने की, उसमें भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। जैसे नरपत जी थे CCI वाले, हाँ, नरपत जी थे, और भी दूसरे हैं, कई टीचर्स हैं हमारे यहाँ, क्लासेस लेते थे। हाँ, तो नोट्स से भी इनको फायदा हो रहा है, समय की बचत। कई टीचर्स यहाँ क्लासेस ले लेके गए। कुछ बच्चे अब वो क्या कि कोचिंग में जाना पसंद करते हैं कि हमारे यहाँ इसमें नहीं है, तो उनकी मर्जी। बाकी कई लोगों ने उनके लिए भी संस्थान की ओर से फ्री किया है, बच्चे कह रहे ये मैंने यही बात की। वो अलग-अलग सब्जेक्ट हो गए, अलग-अलग लड़के हैं, उनकी कोचिंग का सिस्टम यहाँ बैठ। तो वो को फ्री किया हुआ है, जैसे वीरेंद्र धाम का जा रहा था, वो पैसे नहीं ले रहे कोचिंग वाले, तो कोचिंग ये भी संस्थान की वजह से फायदा हो रहा है। कोचिंग वालों को हम कहते हैं भाई ये गरीब है, हमारा बेहतर है, इसलिए आप, हाँ,
इनसे पैसे मत हाँ पैसे मत लेना या बहुत कम, इस तरह से जितना हो सके उसकी मदद करें। कलाम टेस्ट सीरीज चल मेरे रही है पास 2-3 सिफारिश वाले के साथ कलाम वाले टेस्ट ले रहे हैं। मेरे हॉस्टल में नाम है, हॉस्टल में तो होगा तो ही होगा, घर काम कैसे करा सकते हैं? सकता ही नियमों के कारण लोग नाराज होते होंगे आपसे कि हमारे लड़के को नहीं लिया, बताया सिफारिश करते हैं कोई। मैंने कहा एक का नाम तो नहीं लिया मैंने, एक हाँ। लड़का था हाँ, नाराज हो नाराज हो गया, उसको हाँ। एडमिशन नहीं मिला। एडमिशन तो सिफारिश से तो यहाँ होता नहीं है, हाँ। और फिर नहीं हुआ तो वो नाराज हो गया। अब नाराज हो गया तो हो गया, उसको राजी करने के चक्कर में सारी व्यवस्था बिगाड़ दें, उसको एडमिशन देंगे। आज 200 बच्चे रहते हैं, उनको पता तो पड़ जाएगा ना कि ये तो परीक्षा ही नहीं दी इसने, इसका इंटरव्यू नहीं है, ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। एक को करोगे तो 200 बच्चों को पता नहीं लगेगा। और पता लगा तो फिर हमारी सारी व्यवस्था बिगड़, फिर हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। ये नए तरीके से इस तरीके की पूरा मैनेजमेंट करना तो बड़ा मुश्किल काम था, पूरी प्रक्रिया लागू करना, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। कड़ी मेहनत, टीम जितने हो सके टीम है, टीम ही कर रही। मैंने कहा मेरे को तो समय नहीं मिलता, जोर सिंह जी की भी उम्र होगी, मेरी उम्र, अब हम तो इस पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं कोई शक नहीं है, और सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। आप जैसा बोल रहे हैं, मतलब और भी निवेदन करेंगे और भी कोई बच्चों से सुझाव लेकर तो और भी ऐसा करने की कोशिश। वो तो मैंने बच्चों को कहा ना, और बताना कोई भी हो, मैं लगा ये नहीं शिकायत के तौर पर नहीं, मेरे को अलग से बता देना कि भाई हमारे इस चीज़ की हम कमी महसूस करते हैं, रहने की सुविधा की, पढ़ाई की, या हमारे ये व्यवस्था करो तो थोड़ा ठीक हो जाए। जो होगा असंभव से भी होगा तो उसको भी करने की कोशिश करें। इतना तो माँ बाप नहीं कर सकते जितना वीरेंद्र काम कर रहा है। नहीं वो तो ये मेरे ही बच्चे हैं, यहाँ रह रहे हैं, वो तो सब मैं तो इनको मेरा ही मानता। ये बच्चा आपका ही है। ये सोच करके तो इनको रखा है, यहाँ इनकी व्यवस्था की है, इनमें सब मैं वीरेंद्र की परछाई देखता हूँ। ये आपके नाम रोशन करेंगे, इस संस्थान से जो निकलेंगे वो करेंगे। और हर जगह वीरेंद्र हर जगह नजर आएगा। हाँ तो यही है अब हमारे, और क्या है। लेकिन आपके काम की तारीफ और सराहना होनी चाहिए। इतना बड़ा दिल राजनेता नहीं दिखा था सर। नहीं, तारीफ भी होती है, आलोचना भी होती है। काम करेगा उसकी आलोचना भी होगी, तारीफ भी होगी, आलोचना भी होगी। मुझे पता है, ये मैं कोई आज 78 ईयर्स की मेरी उम्र होगी, 45 साल राजनीति मिला, इसलिए प्रशंसा आलोचना ये तो चलता रहता है। प्रशंसा का मैं भूखा नहीं, आलोचना से मैं डरता नहीं। मैं आलोचना उसकी सही है तो उसमें सुधार करने की मैं प्रयास करता हूँ, और वो सिर्फ दुर्भावना से आलोचना करता है तो उसकी मैं परवाह नहीं करता। कुछ लोगों ने कुछ लोगों की आलोचना भी सुनी होगी आपने, सुनता रहता है। हाँ, तो उनकी आलोचना की मैं चिंता नहीं करता। सुनते उनकी रहते हैं। आलोचना की वजह से ये छात्रावास मैं इसको बंद नहीं करूँगा। भाई लोग कहते हैं भेदभाव कर रहे हैं, या बच्चे नहीं रख रहे हैं, या भाई गलत तरीके से रख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सभी जाति धर्म के बच्चे हैं जिनका चयन हुआ है। सूची मेरे हाथ में पड़ी है, मैंने उसका वाचन किया है, बच्चों को सम्मानित किया है, टेस्ट प्रक्रिया चल रही है, और बच्चे एक ही लाइन में बैठ के भोजन कर रहे हैं। मतलब यहाँ आकर के देखें तो उनको धरातल की रिपोर्ट पता चले। एक डाइट एक पे कर रहे हैं हमारे यहाँ, SC के हैं और दूसरे हाँ, बच्चे सब एक ही बर्तन, एक ही लाइन में बैठे, एक ही लाइन में, एक ही जगह भोजन बन रहा है। अब बाहर बैठ के कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति या धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं है किसी भी प्रकार का। तो ये बड़ी ना चीज़ प्रवेश में भेदभाव, ना और कोई काम में भेदभाव, खाने में पीने में सब में कोई भेदभाव नहीं। आलोचना करना तो बड़ा आसान है, एक आदमी को भोजन करवाना मुश्किल होता है। मैं जब 11 बजे आया, पूरा हॉल खाना एक साथ खा रहे थे, कौशलाराम जी खड़े थे। जब भी मैं आता हूँ भोजन करके जाता हूँ। नहीं, खाना जब भी शुरू होता है तो एक आदमी हमारा, चाहे कौशलाराम जी हो, चाहे शंकर हो, चाहे बलदेव हो, एक आदमी तो वहाँ खड़ा रहता है। एक आदमी खड़ा रह करके वो फिर खाना शुरू करते हैं, दोनों ही खड़े, जिससे कि सब आराम से खाना खाए और कोई खाना वेस्ट नहीं करे, और खाना वेस्ट भी नहीं होता। ये भी ध्यान रखने की बात है। खाना ये आपका अभियान है। हाँ, ये तो मेरा सोच है शुरू से, तो वेस्ट बिल्कुल नहीं करे। ये भी मैं कई बार मैं खुद ही इन बच्चों को कह चुका हूँ, और ये भी ध्यान रखते हैं, इसलिए वेस्ट नहीं होता। वेस्ट हुए पैसे, खाना तो इनके खुद के पैसों का है, डाइट के पैसे तो लेते हैं ना बच्चों के लिए, तो इनके पैसे लगे खाना खराब हो तो वो कोई अच्छी बात है। अन्न का अनादर उनका अनादर तो है ही।
ये अगर सोच परिवर्तन सबकी हो जाए ना, तो ब्याह शादियों में जो खाना कम पड़ रहा है या पूरे ऐसे भंडार भरे हुए थाली ये फेंक तो रहे हैं, ये मैं- परिवर्तन आ जाए। ये तो मैं तो कह के थक गया। फिर भी मैं भी छोड़ता नहीं हूँ, कहीं मौका लगता तो कह देता हूँ। उससे नाराज़ भी होते होंगे कई बार हम कार्यक्रम में जाते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का कैसा भी कार्यक्रम हो, भोजन की व्यवस्था होती है, तब टेबल पे बैठ के खाते हैं, एक टेबल में 4-5 आदमी। तो वो मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मैं कोई पीछे नहीं छोड़ दें। कई बार तो मैं देखता हूँ यार, अब कहूँगा तो क्या पता ये क्या सोच लेगा, लेकिन कई बार मैं कह भी देता हूँ, मैं पहले कह देता हूँ, मैं कहा, भाई झूठा मत छोड़ना, आप इच्छा होता ही लेना, उतना ही खा लेना। अब ज़्यादातर अब वो लोग ऐसे ध्यान मैं रखते बैठता हूँ कई बार हरीश जी मेरे साथ जब टेबल पे बैठते हैं, वो तो कहते हैं भाई ध्यान रखना है, माराम जी का ध्यान है आपको झूठे वाला। तो वो कह देते मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, आजकल लोग सब कहने लग गए कि वो हेमाराम जी वाला सिद्धांत रखना भाई, कम ही लेना, झूठा नहीं छोड़ना, थाली अब साफ करनी है, चाटो। खाओ जी भर के, झूठा मत छोड़ो। कहते ये लोग। मेरा सिद्धांत है, मेरी मन की बात कह रहा हूँ, अच्छी है खराब है जो भी है। नहीं, लोग कहते हैं, चर्चा करते हैं जब भी बैठते हैं। अब पॉजिटिव आदमी होगा, चर्चा वही करेगा, वो बैठता वो पहले ही भरी, आप नहीं हो, लेकिन वो चर्चा करेंगे भाई कम लेना, हेमाराम जी वाला सिद्धांत अपनाओ, जितना खा सकते हो 5 पेट करके खाओ, थाली में झूठा नहीं छोड़ो। और वह थाली चाटे आ रहा हूँ बैठ पर नहीं राग पर, और आपकी उपस्थिति तो 100% लोग आज झूठा नहीं छोड़ेंगे। आपको देखने के बाद लोगों के ऐसे दिमाग में आ जाता है, ये तो याददाश्त कमज़ोर है। फिर सबको याद आता था कि हेमाराम साहब आ रहे हैं, तो अभी थालियाँ झूठी नहीं छोड़नी, लोग ध्यान रख रहे हैं। बात का असर होता है आपको। कितना खराब होता पूरे देश का, आप हिसाब लगाओ, एक आदमी अगर थोड़ा थोड़ा भी करे तो पूरे देश में कितने लोगों का पेट भर जाए। झूठा छोड़ने से मिलना क्या, कुछ नहीं। पर ये है सोच, और पुरानी सोच लोगों की थी, झूठा छोड़ना तो बहुत गलत मानते थे, कोई छोड़ नहीं सकता था। अब तो कोई पुरुषता ही नहीं ज़बरदस्ती, फिर भी छोड़ देते हैं, अपना आप लेते हैं, झूठा छोड़ के चले जाते हैं। पहले तो ज़बरदस्ती पुरुषते थे, ज़बरदस्ती ऊपर से, तो भी खाते थे, और नहीं अगर खा सकते तो फिर वो कहते कानों में डाल के ले जाओ, इस थाली में नहीं, झूठा नहीं छोड़ना। हाँ झूठा नहीं, कानों में डालो भले, वो छोड़ते भी नहीं थे उस टाइम ना आज का टाइम। अब आजकल लोगों को पता नहीं है, अभी अनाज की कदर ही नहीं है ना लोगों को। हाँ, अभी ज़्यादा हो गया ना, हर किसी की रोटी आसानी से कमा रहा हाँ है, ये हो गया आजकल। पैसे आ गया। एक अभी आप सामाजिक समारोह में जा रहे ये हैं, बफर ये सबसे ज़्यादा नुकसान ये करता है। वो तो है। अभी शादी समारोह में आप सब जगह जा रहे हैं, अब नशा बंद हो गया, अब तो फटाफट रेवड़े निपट रही, क्या लग रहा है हाँ, आपको? ये अच्छा रहा, ये तो कम से कम एक बीमारी खत्म हुई नशे वाली, तो सार्वजनिक रूप से तो बाकी अपने बहुत वह घेरा है ही को ना मैं, हाँ और कुछ नहीं, फटाफट रेवड़ उठे। कहीं नहीं। मैं पूछता भी रहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, मैं आपके यहाँ क्या है, हाँ, अभी तो यही रिपोर्ट मिल रही है कि बिल्कुल कहीं नहीं है, अभी मैं समारोह में कोई जगह नहीं है। 3-4 जगह मैं गया, अभी जिस शहर में गया, हाँ वो ठेकेदार है कोई, उनके पिताजी पूर्व सरपंच गए, उनकी डेथ हुई, पोटलिया बंजी, वहाँ गया मैं, धनाऊ, सादे घी का बिल्कुल हलवा, आटे का और चने, यही भोजन था, कोई नशा नहीं था, और टाइम पर निपट गए सब। हमारे वहाँ आई तो मैं तो यही तय कर दिया, गांव में देसी घी, गांव का ढोनियों से गायों का घी लाना, हलवा बनाना, चना और सब्जी रोटी लाना, सब्जी रोटी बस। 12 दिन में बाजरे की रोटी, देसी सब्जी, बाजार की नहीं, जहाँ तक हो, कड्डी दाल, दूसरी सब्जी, इतने ये साल बाद- सभी कर रहे हैं अब इतने साल बाद अब अच्छा परिवर्तन आ रहा है। तो। बहुत साल हो गए हाँ बहुत कहते हुए, कानून बने हुए, पालना अब धीरे धीरे धरातल पर हो रही। अभी ठीक है माहौल ये, हाँ, ठीक है, पढ़ा भी रहे ना, लड़के लड़के सबको पढ़ा रहे, आप क्या मानते हैं? पढ़ा रहे, लड़कियों का रेशियो गाँव में ठीक है? ठीक है, रेशियो लड़कियों का पढ़ रही, लड़कियों को मैंने आपको बताया ना, RJS में 10 फर्स्ट मेरिट में 9 लड़कियाँ हैं, अब तो लड़कियाँ ही पढ़ेगी। और दूसरे गांव के जो गरीब किसान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वही पढ़ेंगे। बाकी ये समझते हो आप, जो पैसे वाले हैं, ये जो अधिकारी है, कोई राजनेता है, इनके बच्चे थोड़े ही पढ़ेंगे, गरीबों को उनको पढ़ेंगे। ज़रूरत ही नहीं, उनके लिए मौज है। कैरियर के लिए आवश्यकता होगी, है? लोगों को लगेगा दूसरा रास्ता नहीं है, तो एकमात्र रास्ता नौकरी है, पढ़ाई करके। हाँ यही है, आर्थिक संपन्नता है नहीं उनके पास पहले से, तो शिक्षा की ओर ज़्यादा जाएंगे वो लोग। बिल्कुल जाएंगे सब। ये नशे तो सारे बंद हो गए, लेकिन वो नए नशे आ गया, पूड़ी वाले। ये तो और ख़तरनाक है।
ये तो भयंकर खतरनाक बर्बादी है के अलावा कुछ नहीं है। क्या फैक्ट्री पकड़ी गई, हाँ 3 फैक्ट्रियाँ पकड़ी, बनाई किसने, बाड़मेर जिले में बेची 3। किसने, कौन आया, जिम्मेदार कहाँ थे? देखो क्या होता है, ये मामला बड़ा खतरनाक है सर, बहुत खतरनाक। एमडी बड़ा नहीं चिंता नहीं, का दुनिया विषय। बर्बाद हो जाएगी सर, कोई रोकने वाला नहीं दुनिया को। कोई होश में ही नहीं है वो।